बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं सलमान डिज़ाइनिंग आइडियाज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक जो है वो फोल्ड कर लिया और उसकी जो लेंथ है वो 9.5 इंच है और उसकी जो विड्थ है वो 8 इंच है। तो मैंने इसको डबल फोल्ड किया और उसके बाद मैं यहाँ पे तीरे पिन का जो है वो हम निशान लगाएंगे 4.5 और शोल्डर भी 4.5। तो अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर से जो है हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से शोल्डर की जो है वो शेप देंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे चेस्ट का जो पार्ट है वो 7 इंच और कमर जो है वो हम रखेंगे 6 इंच। तो इस तरह से ही पहले हम ये वाली जो है लाइन इस तरह से सीधी कर लेते हैं और उसके बाद हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फिर से हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक की जो विड्थ है वो हम रखेंगे 2 इंच और बैक की जो लेंथ है वो नेक की वो हम रखेंगे वो भी 2 इंच और फ्रंट की जो लेंथ है वो हम रखेंगे नेक की 3 इंच। तो इस तरह से पहले हम इन लाइनों को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद पहले हम बैक का जो नेक है उसकी शेप देते हैं और उसके बाद फ्रंट की। तो शेप देने के बाद अब हम इनकी जो है वो कटिंग कर लेते हैं। तो ये 2 से 3 साल की जो बच्ची है उसका फ्रॉक है कि ये वाली लेंथ है उसकी कटिंग और स्टिचिंग है। तो बैक का नेक कटिंग करने के बाद हम फ्रंट वाला पीस अलग कर लेंगे चेस्ट का और उसके बाद अब फ्रंट का जो है वो नेक कटिंग करते हैं। और इसके बाद ये बैक वाला जो है इसके सेंटर में हम इस तरह से 2 पीस कर देंगे। 2 पीस करने के बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच की पट्टियाँ लेंगे 2 और इसके साथ इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा चेस्ट का जो पार्ट है वो कटिंग हो गया। तो यहाँ पे ये फ्रिल का जो है वो हमने हिस्सा ले लिया है। तो नीचे फ्रिल की जो चौड़ाई है वो हमने रखी है तकरीबन 26 इंच और लेंथ जो है वो मैंने रखी है 13 इंच। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला फैब्रिक मैंने ले लिया है और फ्रंट वाली जो फ्रिल है उसके ऊपर इसको रखते हुए तो नीचे से तकरीबन हम 1.5 इंच छोड़ेंगे और इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। तो शेप देने के बाद इस तरह से ये वाली जो फ्रिल है इसके ऊपर हम इस तरह से इसको सेट करेंगे और ऊपर वाले हिस्से पे हम इस तरह जो पिंटेक्स हैं वो डालेंगे। तो यहाँ पे हम ये पिंटेक्स डाल देंगे। तो ये वाला पार्ट जो है वो भी हमारा कटिंग हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट ले लिया है फैब्रिक जो उसके साथ जो है वो मैच करता है। तो इसमें 2.5 इंच की इस तरह से पहले पट्टियाँ उतारेंगे। सीधी पट्टी है तो ऐसे ही ये वाली पट्टियाँ पहले उतार लेते हैं। तो इसकी हम ये बनाएंगे फ्रिल और उसके बाद यहाँ पे हम उरेब जो है वो पट्टियाँ कटिंग करेंगे 1-1 इंच की। चौड़ी जो है वो 1 इंच होगी। इसी तरह से हम बहुत सारी पट्टियाँ कटिंग कर लेते हैं। ये पट्टियाँ जो है वो हमारी कटिंग हो गई हैं। तो कटिंग हमारी कंप्लीट है और उसके बाद अब हम इसको स्टिच करते हैं। तो पहले हम बैक पे जो है वो ये वाला जो पट्टी है वो इसको स्टिच करेंगे। तो दूसरी पट्टी भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। पट्टी स्टिच करने के बाद अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पट्टियाँ स्टिच करने के बाद अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। 2 इंच पे हम इस तरह से ये वाला जो है वो इसको स्टिच करेंगे 2 इंच पे और उसके बाद फ्रंट बैक का जो है वो शोल्डर हम ज्वाइंट करेंगे।
फोल्डर ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मैंने ये उरे पट्टी जो कटिंग की है उसको डबल फोल्ड करेंगे और उल्टी साइड पे हम ये वाली पट्टी जो है वो स्टिच करना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से ये सारी पट्टी जो है वो शोल्डर के साथ जो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि वीडियो की अच्छी तरह से समझ आ सके जो हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो मुझे ज़रूर किया करें कि आपको मेरी ये डिज़ाइन जो है वो कैसे लगते हैं। और उसके बाद अब हम इसके धागे कटिंग करने के बाद इस तरह से इसको सीधी साइड पे करते हुए पट्टी के किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे शोल्डर पे भी जो पाइपिंग है वो लगा लेंगे। तो दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से पाइपिंग जो है वो स्टिच मैंने कर लिया और उसके बाद अब हम नेक पे जो है इसी तरह से ये वाली पट्टी जो है वो स्टिच करेंगे। तो उल्टी साइड पे हम इस पट्टी को स्टिच करना शुरू करेंगे और इसी तरह से पूरे फ्रंट और बैक का जो नेक है उसके साथ ये वाली जो पट्टी है वो स्टिच कर लेते हैं। पट्टी को स्टिच करने के बाद इसमें अब हम कट लगाएंगे नेक में और उसके बाद अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसकी सीधी साइड पे ये वाली पाइपिंग जो है करते हुए अब हम इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो नेक की जो है वो सिलाई वो मैंने पट्टी जो है वो लगा ली है पाइपिंग। तो ये हमारा चेस्ट का जो पार्ट है वो रेडी हो गया। और अब हम यहाँ पे फ्रंट की फ्रिल लेंगे। ये हमने ऊपर वाली जो डिज़ाइन वाली फ्रिल ली है उसके ऊपर इस तरह से ये वाली जो पाइपिंग है इसको फोल्ड करेंगे, फैब्रिक को फोल्ड करके इसके साथ ही स्टिच कर देंगे इसी तरह से जिस डिज़ाइन में हमने इसको कटिंग किया है। तो इसी तरह से दूसरे पार्ट पे भी जो है हम ये वाली पट्टी जो है वो उसके साथ स्टिच कर लेते हैं। पट्टी स्टिच करने के बाद अब हम इसके धागे को कट करेंगे और इस तरह से बारीक सी जो है वो पाइपिंग निकालते हुए इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगाते जाएंगे। तो ऐसे ही दोनों पार्ट जो हैं उनकी वो पाइपिंग निकालते हुए हम इनके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ऐसे ही दोनों रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेडी करने के बाद फ्रंट वाला जो डिज़ाइन हमने किया था उसके बाद अब फ्रिल लिया उसके ऊपर हम इस तरह से पहले पिंटेक्स डालते जाएंगे हाफ हाफ इंच के। इसको पिंटेक्स डालने के बाद अब हम इसका सेंटर करेंगे और इस पे जो है वो निशान लगा लेते हैं कट के। और इस तरह इसके ऊपर वो वाला जो हमने पाइपिंग वाला ये वाला डिज़ाइन जो हमने रेडी किया इसको रखेंगे और उस पे जो है इस तरह से हम पिंडेक्स डालेंगे। तो दूसरी साइड भी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो दूसरी साइड के जो पिंडेक्स है बिल्कुल उसके आमने सामने हम इस तरह से रखेंगे बिल्कुल। तो ये वाला डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया और उसके बाद अब हम फ्रंट के जो है चेस्ट पीस उसके साथ इसको अटैच करेंगे। इसको स्टिच करने के बाद
हमारा फ्रंट जो है वो स्टिच हो गया है इस तरह से, और अब बैक पे भी हमने इसी तरह से फ्रिल जो है वो अटैच की है। उसके बाद अब हम साइड की जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम 1/2 इंच का जो मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को लेते हुए हम उसके दोनों साइडें जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो एक साइड जो है वो हम कंप्लीट सिलाई करेंगे, दूसरी साइड जो है वो हम थोड़ी सी छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो पट्टी कटिंग की थी 2.5 इंच की, उसको पहले सीधा सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर ये वाले 1/2 इंच के जो है पिंटक्स डालेंगे। तो ये फ्रिल रेडी कर लेते हैं। तो फ्रिल रेडी करने के बाद अब हम जो है, जो एक साइड हमने थोड़ी सी जो है वो स्टिच नहीं की थी साइड की, उसके ऊपर हम इसको रखेंगे और सीधी साइड से हम फ्रिल को जो है वो स्टिच करना शुरू करते हैं। तो फ्रिल जो है वो स्टिच हो गई है, और उसके बाद अब हम उसको पलट के सीधा करने के बाद इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगाते जाएंगे। तो सारी सिलाई जो है वो लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी साइड पे जो थोड़ा सा रह गया था उसको स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास दो जो है लीव्स का डिज़ाइन है, तो हम इसको इसके ऊपर जो है वो पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्लू ली है, गम स्टिक, इसके साथ हम पहले इसको जो है वो पेस्ट करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से अब प्रेस हो गया। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर ये वाला जो बीट्स है उसको सुई धागे की मदद से स्टिच कर लेते हैं। तो बैक वाले साइड पे हम हुक वगैरह लगा लेंगे या बटन। तो ये नेक जो हमारा बेबी फ्रॉक है वो रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सा ये वाला जो है बेबी फ्रॉक का डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गया। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।